कभी सोचा है कि कुछ घर, कुछ जगहें इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जहां डर और रहस्य दीवारों में बस गए हैं। ये कहानी है दुनिया के कुछ सबसे भूताहा माने जाने वाले घरों की। तो चलिए मेरे साथ इन कहानियों की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, रात का वक्त है और आपकी घर की दीवारें ही फुसफुसाने लगें। खिड़कियों से ऐसा लगे जैसे कोई अदृश्य आंखें लगातार आपको घूर रही हैं। बस यही वो एहसास है, वो बेचैनी है जहां से इन कहानियों की शुरुआत होती है। एक अजीब सा शक कि शायद आप अकेले नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी घर को भुताहा बनाता है? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं जो हम सुनते आए हैं, या फिर इन जगहों में वाकई कुछ ऐसा है जो वक्त के साथ वहीं ठहर गया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ भुताहा जगहों का राज किसी एक घटना में नहीं, बल्कि उनकी बनावट में ही छिपा होता है। ऐसा लगता है मानो उनकी दीवारें ही कोई राज फुसफुसा रही हों। और इसका एक सबसे गजब और शायद सबसे अजीब एग्जाम्पल कैलिफोर्निया में मौजूद है। 160 से भी ज्यादा, जी हां, इतने कमरे हैं इस घर में। ये कोई मामूली हवेली नहीं है, ये है विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। और ये नंबर ही इस जगह की अजीब और दर्दनाक कहानी की बस एक शुरुआत है। अब जो बात सच में हैरान कर देती है वो ये है कि ये सब जानबूझकर किया गया था। विंचेस्टर राइफल की वारिस सैरा विंचेस्टर को लगता था कि उनके परिवार की बंदूक से मारे गए लोगों की आत्माएं उनसे बदला लेना चाहती हैं। तो उन आत्माओं को शांत करने और उन्हें भरमाने के लिए उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया। और ये काम 38 सालों तक, उनकी मौत तक कभी रुका ही नहीं। सोचिए, यहां ऐसी सीढ़ियां हैं जो सीधी छत में जाकर खत्म हो जाती हैं, दरवाजे हैं जो दीवारों में खुलते हैं। तो एक तरह से विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस भूतों के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा उलझा हुआ जाल था। सैरा के दुख और उनकी अजीब मान्यताओं का जीता जागता सबूत। लेकिन देखिए, हर भूताहा घर जानबूझकर नहीं बनाया जाता। कुछ घर अपने अतीत के बोझ से भूताहा बन जाते हैं। पैरानॉर्मल दुनिया में ना एक थ्योरी है जिसे ट्रैजिक इम्प्रिंट या दुखद छाप कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब किसी जगह पर कोई बहुत दर्दनाक या हिंसक घटना होती है, तो उस घटना की जो जबरदस्त भावनाएं होती हैं वो एक एनर्जी की तरह उस जगह पर अपना दाग छोड़ जाती हैं। और वक्त के साथ यही एनर्जी उस जगह को भुताहा बना देती है। तो अब चलते हैं उन जगहों की ओर जहां कोई अजीब बनावट नहीं, बल्कि दर्दनाक हाथ से आज भी दीवारों में गूंजते हैं। ये वो कहानियां हैं जहां अतीत कभी खत्म ही नहीं होता, बल्कि हर रात खुद को दोहराता है। यहां दो बहुत अलग तरह की भूताहा घटनाओं को देखते हैं। एक तरफ है लुइसियाना का मर्टल्स प्लांटेशन, जहां कहते हैं कि क्लोई नाम की एक महिला की आत्मा बदला लेने के लिए भटकती है। आज भी वहां जाने वालों को बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। और दूसरी तरफ है एमिटीविल का वो बदनाम घर, जहां एक पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या के बाद एक हिंसक और डरावनी एनर्जी ने कब्जा कर लिया था। एमिटीविल में जो हुआ वो किसी बुरे सपने की तरह था, जो बहुत तेजी से सच हुआ। लुट्स परिवार जब वहां रहने आया तो कुछ ही दिनों में अजीब बदबू और घर में एकदम ठंडी जगह महसूस होने लगी। फिर दीवारों से एक अजीब चिपचिपा लिक्विड बहने लगा और परिवार को लगा कि कोई अनदेखी ताकत उन पर हमला कर रही है। सिर्फ 28 दिनों के अंदर वो लोग इतना डर गए कि अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग गए और फिर कभी पलटकर वापस नहीं आए। अब तक तो हम बात कर रहे थे कहानियों की, लोगों के अनुभवों की। लेकिन क्या हो अगर किसी ने किसी भूत का सबूत कैमरे में कैद कर लिया हो? हमारी अगली और आखिरी कहानी एक अकेली डरावनी तस्वीर के इर्द गिर्द घूमती है। इंग्लैंड के रेनम हॉल की ब्राउन लेडी की कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है। कहते हैं कि ये लेडी डॉरथी वॉलपोल की आत्मा है, जिसे उसके पति ने धोखे के शक में महल के एक कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया था और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और दुख भरी कहानी है जिसे वक्त के साथ और बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, या इसका कोई सबूत भी है? बस यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही नाटकीय और डरावना मोड़ लेती है। साल था 1936। कंट्री लाइफ मैगजीन के दो फोटोग्राफर हॉल की तस्वीरें ले रहे थे, जब अचानक एक ने चीख कर कहा कि उसने सीढ़ियों पर किसी को देखा है। दूसरे ने तुरंत कैमरा उठाया और फोटो खींच ली। जब फिल्म को डेवलप किया गया तो उसमें एक धुंधली पारदर्शी सी आकृति दिखाई दी जो हवेली की मेन सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी।
ये तस्वीर आज भी भुताहा घटनाओं के सबसे मशहूर सबूतों में से एक मानी जाती है। तो आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचता भी है और डराता भी है? विंचेस्टर के उलझे हुए गलियारों से लेकर रेनहैम हॉल की उस धुंधली तस्वीर तक, इन सब में एक गहरा इंसानी पहलू है, जिसमें दुख है, गुस्सा है और अधूरापन है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम इन घरों में भूतों को ढूंढते हैं या हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है? क्या ये कहानियां किसी अलौकिक सच्चाई को दिखाती हैं या फिर ये सिर्फ मौत के बाद की जिंदगी और न्याय के लिए